सबसे पहले तो मैं इस व्यक्ति को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा। जब हम अपनी हैसियत के अनुसार लोगों की मदद करते हैं तो वो एक कंट्रीब्यूशन होता है किसी जेन्युइन आदमी को सपोर्ट देने का। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सिखाया भी यही जाता है, मोरली पढ़ाया हमें जाता है कि यू मस्ट हेल्प द नीडी। इस वीडियो में मैं आपको अपने फीलिंग्स के बारे में बताना चाहूंगा एंड आफ्टर दैट मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए एज ए सोसाइटी। सबसे पहले मैं इस व्यक्ति का नाम बताना चाहूंगा। हुसैन मंसूरी इनका नाम है। आई डोंट नो कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट मैं इनकी वीडियोस को देखता हूँ, बार बार देखता हूँ। एंड द वे he posted, he makes videos, he helps the needy, वो कहीं ना कहीं हिट करता है मुझे। इस वीडियो को भी मैं जब देख रहा था तो मैं वहां पर रहा नहीं जहां पर मुझे होना चाहिए था। मुझे इन्होंने इस वीडियो के पूरे एटमॉस्फेयर से इस वीडियो के अंदर खींच लिया एंड आई कुड फील कि क्या हो रहा है। बूढ़ी माँ है सड़क पर, और हम सभी के साथ में ये होता है जब हम सड़क पर होते हैं, ट्रेन्स में होते हैं, तो वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनकी उम्र होती है काम करने की 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इन बूढ़ी माँ की तरीके से होते हैं। मुझे पता है कि जानबूझकर बनाया गया वीडियो है, हालांकि बूढ़ी मां को पता नहीं है, लेकिन जो चीजें इसमें घटित हो रही हैं वो फील करने वाली हैं। कहते हैं कि मां के पास में, बड़ों के पास में आशीर्वाद जो होता है वो अमूल्य होता है, उसका कोई मोल नहीं होता। लेकिन अगर आप सांसारिक जीवन में देखो तो उस आशीर्वाद की भाई जरूरत किसे है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बूढ़ी माँ कुछ बेच रही हैं, वो रिक्वेस्ट भी कर रही हैं, और रिक्वेस्ट करने का जो तरीका है उनका वो मतलब बहा के ले जाता है। और आप लोगों के रिएक्शंस भी देख सकते हैं। लोगों के रिएक्शंस की तरफ मैं कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें ना ही मैं हूं ऑब्जेक्शन के पक्ष में, क्योंकि लोगों की अपनी नीड है भाई, वो खरीदें या ना खरीदें। बट जब हुसैन मंसूरी उनके पास पहुंचते हैं एंड द वे ही हग्ड हर फ्रॉम बिहाइंड, शी स्टार्टेड लाफिंग। वो चीजें बहुत मतलब इमोशनल करने वाली हैं। आफ्टर दैट वो खाना गिविंग मनी इज समथिंग एल्स, बट इट मेक्स डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहने को है कि पैसा मायने नहीं रखता है, बट इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। लाइफ में पैसा बहुत मायने रखता है। मैं फिर से ऐसे व्यक्तियों को जो सड़कों पे निकलते हैं, वो किसी भी माध्यम से हेल्प करते हैं, एनजीओज बनाए हुए हैं, चंदा आता है, लोग बाग बहुत सारे गालियां भी देते हैं कमेंट बॉक्स में कि खाते हैं, करोड़ों रुपए इन पे चंदे के इकट्ठे होते हैं, हिसाब दो, ये दो, वो दो। वो लोग होते हैं जो अपने बेड पे लेट करके, उन्हें कुछ काम धंधा रहता नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। मेरा अपना विचार, मेरा अपना सजेशन, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम एक व्यक्ति को भी हेल्प कर पाते हैं तो वो हेल्प कितनी बड़ी हो सकती है, वो हेल्प उस व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े मायने रख सकती है, इसका इमेजिनेशन हो नहीं सकता। इन बूढ़ी माँ के हाथ में जो पैसे दिए हैं हुसैन साहब ने, वो क्या क्या कर सकते हैं ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। घर पे क्या हालात होंगे कि इन माँ को उधर काम करना पड़ रहा है, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए इकट्ठा करके वो शाम को जाती होंगी एंड रिपीट
सुबह को फिर से यही लोगों से रिक्वेस्ट करना। कोई दुकान नहीं है, कोई ठेला नहीं है, कोई सेटल्ड ठिया नहीं है, बस सड़कों पे घूमते रहना है, एक आस करते हुए कि उनका शक्ल देख के कस्टमर की कि ये किसी तरीके से ले लें। और वो आस ही जीवन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमें आशा रहती है कि चीजें हो जाएंगी, मैं घर कमा के चली जाऊंगी और मेरे बच्चे, मेरा परिवार। इंटरनेट पे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं इस टाइम पे जो सड़कों पे निकलते हैं और वीडियोस बनाते हैं और गालियां खाते हैं। बट यार, अगर वीडियोस बनाने में मतलब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दिखाना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देखोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे? यू टेल मी ना। कुछ लोगों का मानना है कि एक वीडियो क्यों बनाते हैं भाई, किसी की गरीबी का मजाक क्यों बनाते हैं? दैट्स फाइन, ठीक है, आप लोगों का मानना है, ठीक है। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दैट्स माई वीडियो एंड आई एम हियर टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यूज, आई वुड लाइक टू से कि यार देखो, अगर मैं किसी को दिखाऊंगा ही नहीं तो टीचिंग कैसे आएगी, लर्निंग कैसे आएगी, मोटिवेशन कैसे आएगी? उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि भैया जो हेल्प करने निकलते हैं उनको डिमोरलाइज तो कम मत करो, मतलब उनकी हिम्मत बढ़ाओ। हालांकि वो इतने हिम्मत वाले हैं, वो सारी की सारी चीजों से उठ करके बाहर आ गए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी जब थर्ड पर्सन उन कमेंट्स को पढ़ता है तो नेगेटिविटी फैलती है। हमें ऐसे लोगों का जो अपना घर परिवार छोड़ करके लोगों की हेल्प करने के लिए निकलते हैं, वीडियोस बना बना के डालते हैं सोशल मीडिया पर, टीचिंग लेनी चाहिए, ना कि नेगेटिविटी फैलानी चाहिए। सलाम है भाई, आपने जो किया है और जो आप कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको और भी आशीर्वाद दें और आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। फ्यूचर में हम भी कुछ ना कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म जरूर देखेंगे जहां से हम इसका 1% भी कर पाए, तो हम ग्रेटफुल होंगे ईश्वर के। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।